नमस्कार। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सिर्फ एक इंसान सफ़र पर निकलता है और एक पूरे देश की किस्मत ही बदल जाती है। आज हम एक ऐसे ही गुरु की कहानी जानेंगे जिनकी 1000 साल पुरानी विरासत आज भी तिब्बत की वादियों में जिंदा है। ये सवाल थोड़ा गहरा है, पर यही सवाल हमारी आज की कहानी का केंद्र है। एक ऐसी कहानी जो हमें त्याग और बलिदान की एक अविश्वसनीय दास्तां सुनाएगी। तो सफ़र पर चलते हैं समय में पीछे। 11वीं सदी का तिब्बत, ये वो दौर था जब हिमालय की ये पाक जमीन एक गहरे आध्यात्मिक अंधेरे में डूब रही थी और एक महान परंपरा लगभग खत्म होने के कगार पे थी। हुआ ये था कि राजा लांग दारमा के जुल्मों ने बौद्ध धर्म की जड़ों पर हमला कर दिया था। मठ जला दिए गए थे, ग्रंथ तबाह हो चुके थे और जो सच्ची शिक्षाएं थीं वो अंधविश्वास और गलतफहमियों के जाल में कहीं खो सी गई थीं। समझिए कि तिब्बत की आत्मा ही दांव पर लगी थी। पर कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे ज़्यादा घना होता है तभी उम्मीद की कोई किरण दिखती है। और ये किरण आई एक राजा के रूप में। एक ऐसा राजा जो अपने लोगों की आस्था बचाने के लिए सचमुच कुछ भी कुर्बान करने को तैयार था। राजा येशे ओध ये समझ चुके थे कि इस मुश्किल का हल तिब्बत के अंदर नहीं मिलेगा, उन्हें भारत की तरफ देखना होगा। एक ऐसा महान गुरु ढूंढना होगा जो ज्ञान के इस बुझते दीपक को फिर से जला सके। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस महान गुरु को बुलाने के लिए जब वो सोना जमा कर रहे थे तो उन्हें एक दुश्मन राजा ने बंदी बना लिया और फिरौती में जो मांगा गया वो शायद ही किसी ने इतिहास में सुना हो। एक राजा की जिंदगी की कीमत क्या लगाई गई? उसके अपने वजन के बराबर खरा सोना, शरीर के हर हिस्से के बदले उतना ही सोना। ये एक ऐसी फिरौती थी जो किसी भी सल्तनत को कंगाल कर सकती थी। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद ही किसी ने सोचा हो। जब उनके भतीजे ने लगभग सारी फिरौती जमा कर ली तो कैद में बंद राजा ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, मेरी जान से ज़्यादा जरूरी मेरे लोगों की आस्था है। इस सोने से मुझे मत छुड़ाओ, बल्कि इससे भारत जाओ और महान गुरु अतिशा को लेकर आओ। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अतिशा थे कौन, जिनकी कीमत एक राजा की जान से भी ज़्यादा लगाई गई? तो चलिए मिलते हैं उस विद्वान राजकुमार से, अतिशा दीपांकर श्री ज्ञान। वो असल में बंगाल के एक राजघराने में पैदा हुए थे। राजकुमार चंद्रगर्भ, राजगद्दी और ताकत सब कुछ उनके कदमों में था, पर उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। ताज का नहीं, ज्ञान का। महल का नहीं, आत्मखोज का। ज्ञान की उनकी जो प्यास थी वो उन्हें 7 समुंदर पार सुमात्रा तक ले गई, जहां उन्होंने पूरे 12 साल तक पढ़ाई की। और जब वो भारत लौटे तो वो उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख बने। अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में उनका नाम शुमार था और इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनका कद कितना बड़ा था। जब तिब्बत से उन्हें बुलाने का संदेश आया तो विक्रमशिला के विद्वानों ने उन्हें साफ कह दिया कि अगर दीपांकर यहाँ से चले गए तो भारत ही अंधेरे में डूब जाएगा। वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वो भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की चाबी थे। तो एक तरफ एक राजा का बलिदान और दूसरी तरफ अपने साथियों की चिंता। इन सब के बावजूद अतिशा ने तिब्बत जाने का फैसला कर लिया। 60 साल की उम्र में जब ज़्यादातर लोग आराम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सफ़र की शुरुआत की। हिमालय की जानलेवा बर्फीली चोटियों को पार करके एक बेहद खतरनाक सफ़र के बाद अतिशा 1042 में तिब्बत पहुँचे। उनका वहाँ पहुँचना एक तरह से आध्यात्मिक सुबह जैसा था, जिसने सालों के अंधेरे के बाद उम्मीद की पहली किरण बिखेरी। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने कोई भारी मुश्किल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक छोटी लेकिन बहुत गहरी किताब लिखी, बोधिपथ प्रदीप, जिसका मतलब है ज्ञान के रास्ते का दीपक। ये एक ऐसा सीधा साधा रोड मैप था, एक ऐसी गाइड थी जिसने बौद्ध धर्म को हर किसी के लिए आसान बना दिया। उनकी सबसे असरदार टीचिंग्स में से एक ये थी कि हर इंसान एक ही रास्ते पर है, बस उसकी वजह अलग अलग हो सकती हैं। कुछ लोग अपने लिए दुनियावी सुख चाहते हैं तो कुछ अपने लिए मोक्ष की तलाश में हैं। अतिशा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर जीव को उसके दुख से आज़ाद कराने के लिए काम करते रहे। वो सिर्फ एक ज्ञानी या दार्शनिक ही नहीं थे, वो एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे।
उन्होंने ग्रंथों के गलत अनुवाद ठीक किए, अंधविश्वास को खत्म किया और यहाँ तक कि लोगों को सिंचाई के लिए नहरें बनाने में भी मदद की। उनके लिए आध्यात्मिकता सिर्फ ध्यान लगाना नहीं था, बल्कि समाज की सेवा करना था। हुआ ये कि अतिशा फिर कभी भारत लौटे ही नहीं। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी तिब्बत के नाम कर दी और जो बीज उन्होंने वहाँ बोए थे वो ऐसे विशाल पेड़ में तब्दील हो गए जिसकी शाखाएं आज भी पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। उनकी शिक्षाओं से कदम स्कूल की शुरुआत हुई और फिर कदम स्कूल से गेलुगपा परंपरा बनी। इसी गेलुगपा परंपरा से दलाई लामा की संस्था का जन्म हुआ। आज हम जिन्हें दलाई लामा के नाम से जानते हैं, उनकी जो आध्यात्मिक जड़ें हैं वो सीधे अतिशा से जाकर जुड़ती हैं। और आखिर में हम अतिशा की ज़िंदगी के इस निचोड़ पर आते हैं जो इस एक लाइन में छिपा है। दुनिया में जितनी भी खुशी है वो दूसरों के लिए खुशी चाहने से पैदा होती है, और जितने भी दुख हैं वो सिर्फ अपने लिए खुशी चाहने से। एक राजा ने सच के लिए अपनी जान दे दी और एक गुरु ने इसे पूरे देश से बांटने के लिए अपना घर-बार छोड़ दिया। ये बात ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली खुशी का राज है क्या? शायद इसका जवाब हमें 1000 साल पहले ही मिल चुका था।